विभाग डी, निम्नलिखित का मूल्य ज्ञात कीजिए। पहला है लिमिट x गोज टू 1 3x की 2 घात माइनस 4x प्लस 1 x माइनस 1 दिया है बट्टे में। तो देखते हैं कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इस यहाँ पर अंश को देखते हैं, तो अंश में हमारे पास क्या लिखा है, तो 3x की 2 घात माइनस 4x प्लस 1। ओके, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, इसके गुणनखंड करने हैं। तो ये आपके लिए लिखने के लिए नहीं है, खाली समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। आगे संख्या लिखी हो पीछे संख्या लिखी हो तो उसका गुणा करते हैं। तो 3 एकन 3 क्या बोलते हैं, गुणा करेंगे। ओके, आगे संख्या दी हो तो नहीं दिया हो तो इसी को ध्यान में रखते हैं। तो गुणा करने पर 3 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 4 आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको निशान ध्यान रखने के हैं। जैसे ये लिखा है निशान है ये, प्लस प्लस हो तो जोड़ने के लिए दोनों निशान ध्यान रखते हैं। माइनस प्लस दिया हो, यहाँ पर माइनस प्लस दिया तो जोड़ने पर ये 4 आना चाहिए और निशान रखेंगे ये। ओके, तो ऐसी पढ़ा पढ़ो, ऐसी संख्या 2 ढूंढो जिनका गुणा करने पर 3 आता है और जोड़ने पर 4 आता है, तो वो 3 एकन 3 ही होता है। ओके, और दोनों की निशान क्या रखने के लिए बोला है, माइनस का 3 और माइनस का 1 करते हैं तो माइनस का 4 आता है। ये आपके लिए समझने के लिए, लिखने के लिए नहीं है। ओके, अब हमारे पास हो गया है। यहाँ पर हमको इन दोनों को यहाँ बीच में लिखना है। तो 3x की 2 घात माइनस 3x ये वाला लिखना है, फिर एक x नहीं लिखेंगे, खाली x लिख देंगे। तो आगे वाला उतारना है और लास्ट वाला सेम टू सेम निशान सहित उतारना है। इस तरह से उतारना है। फिर रब ने बना दी जोड़ी। अब यहाँ से x कॉमन निकलता है और 3 कॉमन निकलता है, तो x और 3x कॉमन निकाल लिया तो 3 तो निकल गया। x की कितनी घात है यहाँ पर 2, तो 2 घात है तो कितनी घात रह जाएगी, 1 घात रह जाती है। 3 निकल गया, 3 एकन 3, x निकल गया इसलिए 3 एकन 3। यहाँ कुछ कॉमन नहीं निकलता है तो 1 निकलता है x और ये माइनस की वजह से इसका निशान बदल जाएगा -1। एक जैसा हो तो आपका सवाल सही है 100%। अब हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया। अब दूसरा कोष्टक बनाते हैं। बाहर कौन लिखा है, 3x माइनस 1। अब हर में देखते हैं, तो हर में क्या लिखा था, तो हर में लिखा था x माइनस 1। इसका कोई गुणनखंड होता नहीं है, इसलिए इसको ऐसे ही लिख देते हैं। अब हमारा सवाल चालू होता है। यहाँ लिखते हैं लिमिट x गोज टू 1। अब 3x की 2 घात माइनस 4x प्लस 1 और यहाँ x माइनस 1 साथ में भी गुणनखंड करना हो, ये लाइनें लिखते जाना है। तो आपको ये चीज़ बार बार लिखनी पड़ेगी, इसलिए साइड में पहले ही आपको गुणनखंड कर लेने के हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं लिमिट x गोज टू 1। उसके बाद इसके गुणनखंड हमने लिखे, तो ये रहा x माइनस 1 और 3x माइनस 1। सर ये आगे पीछे हो जाए तो चलेगा, भला चलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर और बट्टे में क्या लिखा था, यहाँ पर x माइनस 1। तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया, क्या रह गया यहाँ पर, लिम x गोज टू 1। यहाँ रह गया 3x माइनस का 1। अब हम लोग क्या कर देते, कीमत लिख देते हैं। तो यहाँ कीमत लिखते हैं 3x की जगह पर यहाँ पर कितना लिखना है, यहाँ पर अनुलक्षित दिया है ना, x अनुलक्षित 1, तो यहाँ x की जगह पर 1 लिखते हैं माइनस का 1। 3 एकन 3 होता है और 1 यहाँ लिख दिया, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आता है, 2 हमारा फाइनल आंसर आता है। ओके, अगला करते हैं। तो यहाँ पर दूसरा लिखा है लिमिट x गोज टू 3 लिखा है। ओके, x माइनस 3 2x की 2 घात और माइनस 3x माइनस 9 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर अंश को देखते हैं, तो अंश में क्या लिखा है, x माइनस 3। हर में देखते हैं, तो हर में लिखा है 2x की 2 घात माइनस 3x माइनस 9। ये सिर्फ समझने के लिए है। आगे संख्या दी है 2 और पीछे दी है 9, 9 दूनी 18 आता है। अब ये जोड़ने पर आएगा 3 के घटाने पर आएगा, तो निशान देखते हैं। देखने के लिए ये निशान ये दोनों देखते हैं, तो इधर कहाँ पर ये माइनस माइनस। देखने के लिए तो क्या बोलता है, घटाने पर 3 आना
चाहिए और निशान रखेंगे माइनस प्लस, बड़ी संख्या आगे होनी चाहिए। तो अब देखते हैं किस 9 दूनी 18 होता है। ऐसी कौन सी दो संख्या है जिनका गुणा करने पर 18 आता हो और घटाने पर 6 आता हो और 3 आता हो। तो 6 तिये 18 होता है, ओके, और घटाने पर 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आता है। पर निशान कौन से रखने हैं, ये निशान कौन से रखने हैं, तो माइनस प्लस, बड़ी संख्या का निशान माइनस, छोटी संख्या का प्लस, बराबर कितना होता है, माइनस का 3 आता है। इसको कैसे लिखेंगे, अब आगे वाली संख्या को उतार देते हैं, पीछे वाली संख्या को सेम उतार देते हैं निशान सहित। यहाँ पर लिखना है 6x और यहाँ प्लस का 3x, ओके, रब ने बना दी जोड़ी। 2 कॉमन लेते हैं और x भी कॉमन निकलता है, क्योंकि 2 के पाड़े में 6 आता है तो 2 कॉमन निकला, x दोनों जगह पे तो x भी कॉमन निकला। 2 निकल गया, x की 2 घात में से 1 घात निकाली तो 1 घात रह जाती है। 2 का पाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, तो 6 आता है तो 3 बार। ऐसे ही यहाँ पर 3 के पाड़े में 9 आता है तो 3 कॉमन निकलेगा, यहाँ रह गया x। 3 का पाड़ा कितनी बार पढ़े, तो 9 आता है तो 3 बार। एक जैसा कोष्टक है तो हाँ सही है, x माइनस 3 और ये x माइनस 3 कॉमन लिया और दूसरे कोष्टक में बाहर कौन है वो लिख देते हैं। आप चाहो तो पहले इसको लिखो, इसको बाद में लिखो, लिख सकते हैं। अब सवाल करते हैं, लिमिट x गोज टू 3 बराबर नहीं है, यहाँ पर क्या लिखा है, x माइनस 3, ओके, बट्टे में 2x की 2 घात माइनस 3x और माइनस का 9। तो इसका गुणनखंड हमने कर लिए हैं x माइनस 3, ओके। यहाँ लिखते हैं लिमिट x गोज टू 3। यहाँ पर इसके गुणनखंड हमने देखा तो x माइनस 3 और 2x प्लस 3 होता है, बराबर। इससे ये कट गया तो क्या आंसर आता है, लिमिट x गोज टू 3 और यहाँ आता है ऊपर 1, नीचे 2x प्लस का 3, ओके। अब हम लोग यहाँ करते हैं 1, क्योंकि अब है ना x को अनुच्छेद 3 है तो यानी कि 3 x की जगह पर रखेंगे तो 2, यहाँ लिखते हैं 3 प्लस 3, ओके। यहाँ x की जगह पर 3 लिखा, ये 3 ये वाला लिखा है, ओके। अब यहाँ पर 1 2 तिया 6 प्लस 3 बराबर 1, 6 और 3 9 होता है। तो 1/9 इसका आंसर आ रहा है। तीसरा करते हैं, तो तीसरा सवाल है, लिमिट x गोज टू 1, ओके, x गोज टू 1 लिखा है और फिर उसके बाद 3x की 2 घात माइनस 2x माइनस 5। तो यहाँ अंश को देखते हैं, अंश में लिखा है 3x की 2 घात माइनस 2x माइनस का 5। इसको सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ पर आगे की संख्या 3 है और उधर 5 लिखा है, तो 3 पंजे कितना होता है, 15 होता है, 3 पंजे 15। अब ये दोनों के निशान माइनस है तो माइनस निशान है तो घटाने पर आएगा, 2 के जोड़ने पर आएगा, तो ये निशान देखने के लिए तो दोनों के माइनस लिखा था, तो माइनस, तो घटाने पर 2x आएगा, निशान रखना है माइनस प्लस, ओके। तो अब हम लोग को देखना है कि 3 पंजे 15 होता है, घटाने पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ऐसी दो संख्या ढूंढनी है। तो 5 तिया 15 होता है, बराबर, और बड़ी संख्या का निशान माइनस का और छोटी संख्या का निशान प्लस का, अभी हमने देखा था उसके अनुसार, तो माइनस का 2 आता है। अब यहाँ पर लिखते हैं 3x की 2 घात, बीच में ये दोनों संख्या लिख देते हैं माइनस 5x और प्लस 3x माइनस 5, रब ने बना दी जोड़ी। तो 3 नहीं कॉमन निकलता, सिर्फ x कॉमन निकलेगा, तो x कॉमन निकलेगा। यहाँ पर 3x की 2 घात में से 1 घात निकाली तो 1 घात रहेगी, यहाँ से x निकल गया, यहाँ पर रह गया सिर्फ 5। यहाँ कुछ कॉमन नहीं आता है तो 1 कॉमन आता है, तो 3x माइनस का 5, 3x माइनस 5, ओके। अब कॉमन लेते हैं तो 3x माइनस 5 और x प्लस 1 आता है, ओके। और हर में देखते हैं तो हर में क्या लिखा है, x प्लस 1 लिखा है। अब सवाल करते हैं, लिमिट x गोज टू 1, डेंस भी बोल सकते, कोई बोलता है टेंस, ओके। अब यहाँ पर लिखा है 3x की 2 घात माइनस 2x माइनस 5 बट्टे में x प्लस 1, बराबर। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके गुणनखंड लिख देते हैं, 3x माइनस 3, 5 है, सॉरी कितना है यहाँ पर
5। उसके बाद इसका गुणनखंड और क्या लिखा है, x+1 लिखा है। बट्टे में क्या लिखा है, तो x+1 है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सभी चैप्टरों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। अब यहाँ पर देखोगे इससे ये कट गया। ओके, यहाँ पर क्या लिखना है, लिमिट x गोज़ टू -1 और इसकी जगह पे इसके गुणनखंड है ये रहे, तो यहाँ लिखते हैं 3x - 5 और x+1। ओके, अब यहाँ पर लिखते हैं x+1, क्योंकि हर में x+1 दिया है, यहाँ पर भी देखो। अब हमारे पास इसको काट देते हैं तो ये आता है लिमिट x गोज़ टू -1, इससे ये कट जाता है, यहाँ रहता है 3 - 5। अब क्या करते हैं, 3 की जगह पर 3 और x की जगह पर -1 लिखते हैं, -5। 3 एकन 3 माइनस का और -5, तो कितना होगा, -8 हो जाता है। ये हमारा आंसर आया है। चौथा देखते हैं। तो चौथा है लिमिट x गोज़ टू 1 और यहाँ पर लिखा है x की 2 घात + 2x - 3x² - 1। तो यहाँ पर हमको पहले अंश का करना पड़ेगा गुणनखंड। तो अंश का गुणनखंड करते हैं, x की 2 घात + 2x - 3। ओके, यहाँ पर आता है, आगे कोई संख्या नहीं है तो सिर्फ 3 को ही ध्यान रखना है। ऐसी 2 संख्या ढूंढनी है जिनका गुणा करने पर 3 आता हो और यहाँ पर घटाने पर आना चाहिए। क्यों घटाने पर आना चाहिए, तो अभी हमने यहाँ पर देखा कि प्लस और माइनस निशान लगा हो तो घटाने पर ही ये 2 आएगा और निशान बड़ी संख्या का प्लस और माइनस छोटी संख्या का। तो यहाँ पर देखोगे तो ऐसी 2 संख्याएं गुणा करने पर 3 और घटाने पर 2 आना चाहिए, तो 3 एकन 3 होता है। ये लिखना नहीं है, बड़ी संख्या का निशान प्लस, छोटी संख्या का माइनस, तो प्लस का 2 बचता है। ओके, अब x² इसको लिखेंगे तो प्लस का 3x, इसको लिखेंगे तो माइनस का 1 लिखते नहीं, खाली x लिख देते हैं, तो ये इसके दोनों के टुकड़े हो गए। अब उसके बाद क्या करना है, रब ने बना दी जोड़ी। x कॉमन निकलता है तो x कॉमन निकालते हैं, यहाँ x, यहाँ पर रह जाता है प्लस का 3। यहाँ कुछ कॉमन नहीं निकलता है तो 1 कॉमन, यहाँ पर माइनस का निशान है इसलिए माइनस। ओके, x कॉमन 1 कॉमन निकाला है, माइनस कॉमन निकालते हैं तो यहाँ का निशान बदल जाता है, यहाँ पर 3 का 3। ओके, एक जैसा है तो x + 3 कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया x और यहाँ रह गया माइनस का 1। अब हर में देखते हैं, हर का क्या दिया है, x² - 1। तो ध्यान रखना है इसके भी गुणनखंड होते हैं। तो इसके गुणनखंड किस रीत से होते हैं कि दोनों का वर्गमूल होता है, बाहर माइनस का निशान है, दोनों का वर्गमूल हो, माइनस का निशान होता हो तो इस तरह से करते हैं, कोष्टक की 2 घात और माइनस कोष्टक की 2 घात। इसका वर्गमूल ये x और इसका वर्गमूल 1 होता है, तो इसका वर्गमूल x और इसका वर्गमूल 1। ओके, उसके बाद ये दोनों को लिख देते हैं, 2 बार लिखते हैं। कितनी बार लिखते हैं, 2 बार, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, सूत्र के अनुसार। ओके, आपको पहले प्लस लिखना है बाद में माइनस लिखना है तो आपकी इच्छा है। ओके, गुणनखंड कर लिए। अब वापस से सवाल करते हैं, लिमिट x गोज़ टू 1, x गोज़ टू 1, x² + 2x - 3 और बट्टे में x² - 1। ओके, बराबर लिमिट x गोज़ टू 1, इसके गुणनखंड ये रहे, क्या है, x + 3 और x - 1 और इसके गुणनखंड हर वाले के, इसके गुणनखंड ये रहे, x - 1 और x + 1। यहाँ पर पहले प्लस करो बाद में माइनस करो तो भी चलेगा, खाली ये दोनों 2 बार लिखना है और एक बार माइनस करना है, एक बार प्लस करना है। आगे करना है कि पीछे करना है वो आपकी इच्छा के अनुसार है। इससे ये कट गया तो यहाँ क्या रह गया, लिमिट x गोज़ टू 1, यहाँ पर लाइन नहीं खींचनी है, यहाँ रह गया x + 3 बट्टे में x + 1। अब हमको क्या करना है, कीमत लिखनी है। x किसको अनुलक्षित करता है, 1 को, तो इसलिए अब हम लोग x की जगह पर 1 + 3, यहाँ भी x की जगह पर 1 + 3 लिखते हैं। तो यहाँ पर 3 और 1 4 होता है और नीचे कितना होगा, यहाँ पर देखेंगे
तो यहाँ गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर कितना था 1, तो यहाँ 1 लिखा जाएगा, x की जगह पर 1 और x की जगह और 1 की जगह पर 1। ओके, यहाँ 3 और 1 4, 1 1 2 होता है, 2 से भाग देंगे तो 2 हमारा आंसर आता है। आगे करते हैं। तो 5वां सवाल है लिमिट x गोज टू 1/2, 2x की 2 घात प्लस 5x माइनस 3 दिया हुआ है। तो इसको करेंगे, सबसे पहले अंश को देखते हैं। अंश में क्या है, तो 2x की 2 घात प्लस 5x माइनस का 3 है। आगे संख्या दी है तो हम लोग क्या करते हैं, 2 का गुणा 3 से करते हैं, तो कितना होता है 6। गुणा करने पर 6 आना चाहिए, प्लस माइनस दिया हो तो घटाने पर। अभी हमने देखा था आगे के सवाल में, तो देखो यहाँ पर लिखा है प्लस माइनस दिया हो तो घटाने पर 5 आना चाहिए। बड़ी संख्या का निशान प्लस और छोटी संख्या का माइनस। तो ऐसा कौन सा पहाड़ा 2 संख्या ढूंढें जिनका गुणा करने पर 5 आता है, वो घटाने पर गुणा करने पर 6 और घटाने पर 5 आना चाहिए। तो 6 एकन 6 होता है, गुणा करने पर 6 और घटाने पर 5 आना चाहिए, तो वो 6 एकन 6 होता है। अब देखो कि 6 में से 1 घटाएंगे तो बड़ी संख्या का प्लस का, छोटी संख्या का माइनस का, तो प्लस का 5 बचता है। इस तरह से आपको खोजना है, लिखना है, समझने के लिए लिखना है। इस पेपर में नहीं लिखोगे ये तो चलेगा। अब यहाँ पर लिखोगे 2x की 2 घात, इधर से आएगा प्लस का 6x और 1x, एक की जगह पर x खाली लिख देंगे, माइनस का 3। ये सेम टू सेम उतारा है और ये दोनों यहाँ से लिखे हैं। ऐसे रब ने बना दी जोड़ी। 2 के पाड़े में 6 आता है, इसलिए 2 कॉमन निकलेगा, x भी कॉमन निकलेगा। अब यहाँ पर कितना रह गया है, तो 2 निकल गया, x की 2 घात में से 1 घात निकली तो 1 घात रह गया। 2 का पाड़ा कितनी बार पढ़े, 6 आता है, तो 3 बार। x कॉमन निकाल दिया है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, किसी के पाड़े में दोनों नहीं आते हैं, तो 1 के पाड़े में सब आता है, तो 1 लिख दिया। x को यहाँ पर लिखा, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ का निशान बदल जाता है। ये दोनों एक जैसे है तो सवाल सही है। यानी अब x प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ रह जाता है 2x माइनस का 1। ओके, ये हो गया है। अब हम लोग हर को करते हैं। हर में क्या लिखा है, 4x की 2 घात माइनस 1। तो इसको मैंने करने बताया था, दोनों का वर्गमूल होता है, तो क्या करने का, दोनों का वर्गमूल कर देने का है। बाहर बीच में माइनस का निशान कर लो, तभी ऐसा करना होता है, और दोनों का वर्गमूल होता हो तब। इसका वर्गमूल 2x होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है। अब इनको 2 बार लिख देते हैं, 2 बार लिख दिया। 1 बार माइनस लगाना है, 1 बार प्लस। सर पहले प्लस लगाएं बाद में माइनस लगाएं, चलेगा? बोले हाँ चलेगा। अब हम लोग फिर से सवाल लिखते हैं। लिमिट x गोज टू 1/2, 2x की 2 घात प्लस 5x माइनस 3 बट्टे में 4x की 2 घात माइनस 1 बराबर लिमिट x गोज टू 1/2। अब इसके गुणनखंड हमने किए तो ये रहे, क्या है, तो x प्लस 3 है और 2x माइनस 1 है, और इसका कितने गुणनखंड किए हैं, तो यहाँ पर आएगा 2x माइनस 1 और दूसरा है 2x प्लस 1। इससे ये कट गया, क्या रह गया है, लिमिट x गोज टू 1/2। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ रह गया x प्लस 3 रह गया है, और यहाँ रह गया है 2x प्लस 1। अब हम लोग x की कीमत कितना लिखना है, 1/2। यहाँ x है, x की जगह पे कितना लिखते हैं, 1/2। ओके, 1/2 प्लस 3। ओके, यहाँ लिख दिया, कोष्टक नहीं बनाओ चलेगा। यहाँ है 2 और यहाँ इसकी जगह पर लिखेंगे कितना, 1/2 प्लस का 1। अब यहाँ पर समझना है ध्यान से, जिसके बट्टे में कुछ नहीं उसके बट्टे में 1। हर समान करने के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, 1, यहाँ पर दोनों के बट्टे में 2 आ जाता है, 1 का 1 प्लस 3 दूनी 6, और यहाँ 2 से 2 कट जाता है, यहाँ रह गया 1 प्लस 1। ओके, आगे देखते हैं, 1 और 6 7 होता है, 7/2, और बट्टे में कितना है, 2 है। ओके, इसको समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है, तो देखो इसके नीचे 1 लिख देते हैं, ये मेन बट्टे है। ओके, और ये हमने ऐसे कर दिया। अब ऐसे करना नहीं आता है तो 7/2 गुणा नीचे वाली संख्या ऊपर,
और ऊपर वाली संख्या नीचे। इसका कुछ करना नहीं आ रहा है, जैसे भाग करना नहीं आ रहा। 7/2 में 2 से भाग देंगे तो क्या करना है, तो खबर नहीं पड़ रहा है, तो इस तरह से लिख सकते हैं या डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं, आपके विचारने के ऊपर है। 7 एकन 7 होता है, 2 दूनी 4 होता है, कितना आता है 7/4 इसका आंसर आता है। छठा सवाल करते हैं। तो यहाँ पर छठा सवाल है हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या है छठा सवाल, लिमिट x गोज टू -3 2x की 2 घात प्लस 9x प्लस 9 लिखा है, 2x की 2 घात प्लस 7x प्लस 3 लिखा है। सबसे पहले अंश को गुणनखंड करेंगे, 2x की 2 घात प्लस 9x प्लस 9 कैसे करते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे आगे वाली संख्या और पीछे वाली संख्या का गुणा करना है, तो 9 दूनी 18 आता है। दोनों के प्लस के निशान होंगे तो जोड़ने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए, दोनों का निशान भी प्लस रखने का है। तो गुणा करते हैं तो 18 आना चाहिए। ऐसी दो संख्या ढूंढनी जिनका गुणा करते हैं तो 18 और जोड़ने पर आता है, दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 9, तो 6 तिया 18 आता है बराबर, और जोड़ते हैं तो 6 प्लस का 6 और प्लस का 3 रखेंगे तो 9 हो जाता है। ओके, बराबर बराबर 2x की 2 घात, तो यहाँ पर इन दोनों को लिखेंगे 6x प्लस 3x प्लस का 9। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रब ने बना दी जोड़ी, तो 2 के पाड़े में आता है 6, इसलिए 2 कॉमन निकलेगा, x दोनों जगह पे है तो x कॉमन निकला। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 2 तो निकल गया, x की 2 घात में से 1 घात निकाली तो 1 घात रह गया। 2 का पाड़ा कितनी बार पढ़ते हैं, तो 6 आता है तो 3 बार। ओके, 3 से कॉमन निकल सकता है, 3 के पाड़े में दोनों आते हैं इसलिए 3 कॉमन, यहाँ रह गया x, 3 का पाड़ा कितनी बार पड़े तो 9 आता है, 3 त्रिक 9। ओके, अब हमको करना है x प्लस 3 लिखना है, x प्लस 3 लिख दिया है यहाँ पर। अब यहाँ दूसरे कोष्टक में ये कॉमन लिया x प्लस 3, ये उधर जाता है 2x प्लस 3। ओके, उसके बाद क्या करना है, हमको हर का देखना है, ये हो गया है। अब हर में देखते हैं तो 2x की 2 घात प्लस 7x प्लस 3, यहाँ भी हमको करना है आगे वाली संख्या पीछे वाली संख्या का गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6, तो 6 गुणा करने पर 6 और जोड़ने पर आना चाहिए 7, क्योंकि दोनों प्लस के निशान है तो 6 एकन 6 होता है, और दोनों का निशान प्लस रखेंगे तो प्लस का 7 आ जाता है। अब आगे वाली संख्या सेम टू सेम और पीछे वाली संख्या बीच में ये दोनों लिखना है। यहाँ पर 6x, 1 की जगह पर x प्लस कितना लिखने का है 3 लिखना है, ये वाला। रब ने बना दी जोड़ी, 2 कॉमन निकालते हैं x, तो यहाँ पर x रह जाता है, 2 तिया 6, यहाँ पर 1 कॉमन निकलेगा x प्लस 3। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पर x प्लस 3 कॉमन ले लिया है, यहाँ रह गया 2x प्लस का 1। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, हो गया हमारा। अब चालू करते हैं, लिमिट x गोज टू -3। ओके, और यहाँ पर 2x की 2 घात प्लस 9x प्लस 9 बट्टे में 2x की 2 घात प्लस 7x और प्लस 3। ओके, बराबर लिमिट x गोज टू -3, और इसकी जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, इसके गुणनखंड ये रहे यहाँ पर, तो क्या है x प्लस 3 और 2x प्लस 3 है बट्टे में, यहाँ इसके गुणनखंड ये रहे x प्लस 3 और 2x प्लस 1, इससे ये कट गया, तो लिमिट x गोज टू -3, और यहाँ रह गया है 2x प्लस का 3, और यहाँ रह गया है 2x प्लस का 1। ओके, यहाँ पर x किसको अनुरक्षित करता है, -3 को, तो x की जगह पर -3 लिखते हैं प्लस 3। ओके, यहाँ पर x की जगह पर सिर्फ -3 है, बाकी सेम टू सेम। 2 की जगह पर 2 और x की जगह पर -3 प्लस 1। ओके, 3 का गुणा 2 से करते तो -3 दूनी 6 प्लस 3, 3 दूनी 6 माइनस प्लस 1। ओके, यहाँ पर क्या होगा, अलग अलग निशान घटेगा, 6 में से 3 घटाते हैं तो माइनस का 3 आता है, बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए इधर क्या रहेंगे घटाएंगे तो -5 आता है। ओके, क्योंकि अलग अलग निशान है तो घटाएंगे, माइनस से माइनस कट जाता है, 3/5 इसका आंसर
आता है। इस प्रकार से ये आंसर आ गया। इस प्रकार से ये वीडियो भी पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।